हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आज ये ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, ये ब्लॉग विजयदशमी के दिन का है। मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था, इसीलिए मैं आज डाल रही हूँ। तो देखिए सुबह सुबह यहाँ पर धूप निकल आई है और यहाँ पर देखिए मक्का सूख रहे हैं। तो ऐसे ही सुखा रहे हैं 2-3 दिन से। तो अभी 1-2 दिन में उठा लेंगे, मतलब बेच दिया है। तो ये है ना, दिशानी के पापा मुझे सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रहे हैं, बोल रहे इसको है ना कुकर में डाल के मुझे पॉपकॉर्न बना के दो। ऐसे थोड़ी ना बनता है, उनको नहीं पता है। फिर देखिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गए थे ये लोग। तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता, इसीलिए बोल रही हूँ। तो ये लोग है ना सोना चांदी से गहने बनाते हैं। तो मम्मी ने भी बुला लिया था, क्योंकि ना घर पे बहुत सारे छोटे मोटे, इस डब्बे में उस डब्बे में टूटे हुए पायल, बिछोड़ी, अंगूठी, ये सब कुछ चांदी के तो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये फालतू का खराबी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं घूम जाते हैं, कहीं ना कहीं बाद में गायब हो जाता है कुल मिला के। तो यही होता है और सब लोगों के साथ शायद ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर है ना ये लोग कुछ बनाएंगे। तो मेरी है ना 1-2 जोड़ी ऐसी पतली पतली रेगुलर यूज़ करने वाली तोड़ियाँ थी, मतलब पायल। तो वो भी उसका एक टुकड़ा कहीं गायब और दूसरा टुकड़ा कहीं गायब, ऐसा हो गया था, टूट गई थी। तो उससे भी मम्मी सोच रही है कुछ बना ले। तो यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन है ना, बहुत ही कम डिज़ाइन है इनके पास, और ये है ना कोलकाता टाइप के डिज़ाइन है। पर इन चीज़ों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये डाइस बोलते हैं, ये लोग डाइस बोल रहे थे। तो इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसमें क्या क्या डिज़ाइन है। पर हाँ ये है कि अगर सुनार की दुकान से लोगे तो बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे। इनके पास लमसम कुछ ही डिज़ाइन है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और बनाने के मतलब पैसे भी बहुत कम लेते हैं। चांदी या फिर सोना तो आपके ही होते हैं। तो ऐसे करके तो यहाँ पर देखिए मम्मी है ना यहाँ पे बिछुड़ी बना रही थी। तो मतलब कितनी जोड़ी बिछुड़ी बनी थी, 1 2 3 4 जोड़ी बिछुड़ी बनाई थी मम्मी ने। और उसमें चांदी थी, मेरी पायल और पतली सी एक पायल थी, और वो भी टूटा हुआ, उसका एक टुकड़ा पता नहीं कहाँ था। और दिशानी के 2 जोड़ी चूड़ी थी, तो उसका भी चांदी बहुत ही बेकार चांदी था। मतलब हमारे यहाँ पर है ना चांदी इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो वो चांदी उसके एकदम ब्लैक ब्लैक हो गए थे, तो वो और बस इससे है ना 3-4 जोड़ी बिछुड़ी बन गई थी। और ये देखिए ये लोग बना रहे हैं। तो मैं तो इन चीज़ों को देख के एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे देख रही हूँ सामने कुछ बना रहे। ऐसे तो मैं दुकान में जाके देखती हूँ, लेकिन पूरा प्रोसेस नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के मतलब 4 जोड़ी बिछुड़ी बनी थी। तो ये है ना बहुत ही मोटी थी और बहुत ही मजबूत, मेरे से तो हिल ही नहीं रहा था, पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मौसी वगैरह सब लोग ही बैठे थे, इनको भी कुछ चांदी वांदी ऐसे बेस्टेस थे। तो ये दीदी आई थी, मौसी आई थी, और ये सब लोग देख रहे थे और हंस रहे थे। यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी। और दिशानी देखिए अलग ही धूल में खेल रही थी। तो मौसी बोल रहे अरे उसको धूल में मत बिठा, कोई बोल रहे थे कि धूल में खेलना बच्चों के लिए अच्छा होता है। यही सब कुछ चल रहा था और दिशानी भी हंस रही थी। देखिए छोटी मौसी के साथ मस्ती कर रही थी और हंस रही है, इधर से उधर से घूम रही है। उन दिशानी को है ना उन लोगों की चीज़ें चाहिए खेलने के लिए। अभी बहुत देर तक उन लोगों की चीज़ों को लेके वहाँ पे नीचे खेलती रही, फिर उठी है। अब मेरी मछली वाली मौसी के पास जाके घूम रही है। मम्मी भी है यहाँ पे, सब लोगों का। मेरा तो बिछुड़ी बन गया है 1 जोड़ी। मुझे 1 जोड़ी लेना भी था, पर अच्छा हुआ बहुत ही मजबूत बन गई है। फिर यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मौसी हुआ और है ना कद्दू लेने आए थे। तो वो लोग कद्दू तोड़ के फिर यहाँ पे रखे थे। इस बार है ना घर में सब्जियाँ लगी थी, तो मौसी और कल घर जाएंगे ये लोग, तो इसीलिए सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत घर का लेके जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए मम्मी के पास है ना 1-2 सोने के से टुकड़े थे, किसी चीज़ में से बच गए थे। तो यहाँ पर मम्मी ने बना लिया एक नाक का फूल। तो ये भी अच्छा लग रहा था। देखिए आप लोग, देखिए मैं दिशानी को लेके आई हूँ मम्मी के शॉप पर, और अभी है ना मामा जी के घर पे इनवाइट है, दिशानी के पापा, मेरे, और फिर जाके और भी भाई बहन सब लोगों का। तो ये दूसरे वाले मामा जी के घर पे है। तो दिशानी को यहाँ पे छोड़ के मैं मम्मी के पास हम लोग जाएंगे। तो अभी दिशानी के पापा गए हैं मिठाई लेने, तो लेके फिर हम दोनों निकलेंगे और दिशानी यहीं पे रहेगी। तो देखिए मम्मी के दुकान से मतलब व्लॉग बहुत दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो लोग मुझे बहुत दिनों से देखते हैं उन लोगों को पता है, पहले मैं इधर ही ज़्यादातर व्लॉग शूट किया करती थी।
तो ये देखिए मम्मी का शॉप। और दिशानी तो यहीं पे रहती थी उस टाइम जब वो छोटी थी, ज़्यादातर यहीं पे रहती थी। मैं भी यहाँ पर आकर ही बैठती थी। तो बस अभी जाएंगे और देखिए बहुत सारे नए नए कलेक्शन की साड़ियाँ आई है। तो अभी तक मैंने देखा नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। तो आराम से दिशानी के पापा है ना, आज नहीं कल वो निकल जाएंगे, उनका ऑफिस है तो ज़्यादा छुट्टी नहीं है, तो वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए है ना, मैं तो रहूँगी दिवाली तक, तो आराम से तब देखूँगी। तो ये देखिए दिशानी खेल रही है। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए थे मामा जी के घर पे और मामी जी इंतज़ार ही कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो मनपसंद खाना बना है, पनीर की सब्जी, पूड़ी और बेसन गट्टा। तो यहाँ पर है ना मामी बना के इंतज़ार ही कर रही थी और दिशानी के पापा और मैं ही सबसे पहले आए हैं। और है ना पहले से मामी ने पूछ लिया था सबसे कि क्या खाओगे, तो बच्चों ने भी यही डिमांड किया था क्योंकि ना मैं चिकन नहीं खाती और बहुत सारे लोग ही हमारे यहाँ पे चिकन विकन नहीं खाते हैं और किसी को पसंद नहीं, सबको है ना इस टाइप का खाना ही पसंद है, जैसे पूड़ी हलवा और फिर जाके ये सब पनीर वनीर। तो बस देखिए फिर हम लोग खाना खा के जस्ट उठे ही, फिर यहाँ पर मौसी लोग और बच्चे पार्टी भी आ गए थे और इन लोगों की डिमांड में ही ये सब कुछ बना था। और दिशानी के पापा को ना नॉनवेज पसंद है पर उनका भी पेट का कंडीशन अच्छा नहीं था, तो उनको भी मतलब 2 दिन से वो भी बोल रहे थे मुझे नहीं खाना नॉनवेज ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर बच्चे भी खा लिए थे खाना और हम सब लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे। तो मौसी है और मामी ने ना सच में बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्जी और बेसन गट्टा बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनाया था सच में। मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम मामी के हाथ का खाना खाई हूँ, इससे पहले मैं नहीं खाई थी। तो खा के देखा कि मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मामा बातें कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। फिर यहाँ पर है ना मम्मी की दुकान में हम लोग आ गए थे और ये देखिए दिशानी को छोड़ के गए थे तो बेचारी ऐसे बैठी है जैसे कि वो ही दुकानदारी कर रही है। तो यहाँ पर है ना वो तो बड़ी होके करेगी सही उसकी नानी के साथ, मुझे ऐसा लग ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ़ोन से बातें कर रही है, खेल रही है। और दिशानी के पापा भी है ना कल सुबह सुबह निकल जाएंगे घर, तो वही सब कुछ। और आज है ना विजयदशमी का दिन है, तो शाम को क्या पता मेले में सब लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। और दिशानी के पापा और मैं हम लोगों का जाने का थोड़ा सा विचार है। तो देखिए यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं और दिशानी तो इन लोगों के बीच में बहुत खुश है, उसको तो ऐसा ही कुछ चाहिए था। 2-3 महीने से वो बंद थी, अब जाके वो एकदम खुश है, ऐसे घूम रही है, उसके शरीर में एकदम एनर्जी आ गई है। फिर देखिए दिशानी के पापा भी यहाँ पे आ गए थे और आने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे साला सालियों के साथ मस्ती कर रहे थे। मम्मी बैठी हुई थी और हम सब लोग थे। अब है ना शाम की प्लानिंग चल रही है मेले में जाने के, तो बच्चे तो जाएंगे ही सही, बड़े ना भी जाए तो भी। और दिशानी के पापा है ना आज है ना मतलब एंड टाइम में मेरे साथ धोखा कर गए। मैं सोची थी आज विजयदशमी है जाऊंगी, पर है ना वो और मेरे भैया पता नहीं वो दोनों कहाँ निकल गए थे। और फिर जाके ना कल भी गई थी और फिर मेरे पापा मुझे बोल रहे थे एक ही तो बात है, रोज रोज वहाँ पे जाके सज धज के खड़े रहने का क्या मतलब है। मंदिर भी मतलब हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे, मैं तो खैर चढ़ नहीं पा रही थी और हमारे घर के भी कोई नहीं चढ़ पा रहे थे। मेरी तो ऐसे ही तबीयत ख़राब हो रही थी इसीलिए, और घर पे तो मेरी ताई जी ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से ना आप लोगों को मैंने बताया था, तो इस वजह से वो लोग नहीं चढ़ पा रहे। तो पापा बोल रहे थे वहाँ पे जाके खड़े रहने का क्या मतलब है, कल तो देख के आए हो। तो अभी फिर से मेरे पापा है ना शुरू से ही ऐसे है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई थी कि ये बात भी सही है, रोज रोज एक ही चीज़ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कोलकाता की तरह कि बार बार दूसरा चीज़ें देखने को मिले और अलग अलग मंदिर देखने को मिले। मंदिर भी एक ही था और मतलब एक ही मेला था बस, तो इसीलिए पापा ने मना कर दिया था। और मेन तो दिशानी के पापा नहीं गए थे ना, इसीलिए पापा ने बोला कि अकेले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से। और मेरा भी मन नहीं था, दिशानी के पापा नहीं होते तो मेरे को भी कहीं जाने का मन नहीं करता है। फिर यहाँ पर देखिए शाम को फिर से इन्वाइट था मामा जी के घर पे, छोटे वाले मामा जी के घर पे, तो यहाँ पर आए थे और खाना वाना खा लिए थे। और फिर जाके यहाँ पे बच्चे है ना रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे। गाना तो इनकी सुर सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, सुर ना ताल, फिर भी इंजॉय कर रहे थे सब लोग।
तो यहाँ पर है ना नाना वाना सब लोग खाना खा रहे हैं और दिशानी के पापा भी खाना खा के यहाँ से, मतलब हम लोग 7-8 बजे तक यहाँ से खाना खा के दिशानी के पापा निकल गए। और घर पे जाने के बाद पापा बोल रहे हैं दिशानी के पापा नहीं है तो अभी तू अकेली क्या जाएगी, मत जा, कल तो गई थी फालतू में परेशान होने। और मम्मी को भी इंटरेस्ट नहीं था, मम्मी भी जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि मंदिर में तो कोई जा नहीं रहे थे। तो इसी वजह से अब देखिए दिशानी तो जाएगी मेले में, तो उसको तैयार करके पापा के साथ थोड़ी देर के लिए भेज रही हूँ और वो जाके घूम के आएगी थोड़ी देर। और दिशानी को है ना मेरे पापा जी मिल गए ना तो उसको और कोई नहीं चाहिए सच में। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए सब लोग।